एलन मस्क ऑन 3 मेजर क्रिप्टो करेंसी। यहाँ पर एलन मस्क के बारे में बात करने जा रहा हूँ और ये वो बंदा है जिसको चुटकुले जो है वो कहता है ना कुछ सुनाने में, और जिसको सुनाता ये कम है, ये चुटकुले ट्वीट करता है, ठीक है। और इसने इससे पहले इतने चुटकुले ट्वीट किए हैं ना कि लोगों ने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी की और लोग डूबे भी, जस्ट फॉर फन। मीम प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड जो है जब नया नया टाइम शुरू हुआ था तो उस वक्त जो है ये किसी भी मीम प्रोजेक्ट को लेकर ट्वीट कर देता था, और जब वो ट्वीट करता था लोग भागते थे उस कॉइन्स की तरफ और उसके अंदर पैसा आ जाता था। फिर वही ट्वीट जो है वो उसी क्रिप्टो करेंसी का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वो ट्वीट करता था, भाई साहब हमें एलन मस्क सपोर्ट कर रहा है, भाई साहब पकड़ो बाय करो। इसी तरह लोग बड़े डूबे हैं। तो ये एक बड़ा, मैं कहता हूँ कि एलन मस्क की तरफ से एक लोगों को जो है वो मैं कहता हूँ कि नुकसान पहुंचाने वाला एक काम था जो एलन मस्क ने किया। बहरहाल जी, दूसरी जो मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ कि एलन मस्क यहाँ पे 3 मेजर क्रिप्टो करेंसीज ऑन कर चुके हैं, जिनमें से हमारे पास जो टॉप पे आ जाती है वो आती है बिटकॉइन। बिटकॉइन वैसे तो अगर मैं आपको बताऊं तो एलन मस्क ने यह भी कहा था कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 0.25 बिटकॉइन मैं सेल कर चुका हूं सारे। और आपको पता होगा जब एलन मस्क का हालात ख़राब हो रहे थे, क्रैश हो रही थी मार्केट और उसका जो है बुरा टाइम चल रहा था, उसने सारे कोइंस जो अपने सेल कर दिए। और डिप मार्केट के अंदर भी उसने बोला कि भाई साहब मैं अपने सारे कोइंस जो है वो सेल कर चुका हूँ, ठीक है। और हम लोगों ने एक डाउनफॉल भी देखा, लेकिन क्लेम यहाँ पर यह किया जा रहा है कि तकरीबन 778 मिलियन डॉलर के बिटकॉइन अभी भी एलन मस्क के पास मौजूद है। 778 मिलियन डॉलर के बिटकॉइन अभी भी एलन मस्क के पास मौजूद हैं जो उसने ऑन किए हुए हैं। यहाँ पर जो दूसरे नंबर पर वो है एथेरियम। जाहिर सी बात है जब बिटकॉइन एलन मस्क परचेज करके बैठा हुआ है तो क्या एथेरियम नहीं करेगा? जाहिर सी बात है एथेरियम भी एक बड़ा बेहतरीन और बड़ा प्रोजेक्ट है जो बिटकॉइन की प्राइस को टैकल करेगा आइंदा टाइम में। अभी जो है वो बिटकॉइन की वैल्यू जो है वो आप देख रहे हैं कि 2200-2300 और इसके करीब और 3200, ये और ऑल टाइम हाई 48 है, इसके अंदर जो है वो चलेगी। उसके बाद इस प्राइस ने जो है वो टैकल करना है 7000, 10,000, 15,000 यहाँ तक। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट जो है वो एलन मस्क की मौजूद है और एक बड़े लेवल पे, ठीक है। और बड़े हाई लेवल पे जो है वो एथेरियम कॉइन्स जो है वो एलन मस्क के पास मौजूद है और मज़ीद वो परचेजिंग का सोचे हुए हैं कि वो एथेरियम के अंदर अपनी परचेजिंग करेंगे। बाकी बिटकॉइन के अंदर भी परचेजिंग उनकी अच्छी खासी बनती हुई नज़र आ रही है और जाहिर सी बात है एक बड़ी अमाउंट उनके पास मौजूद है जिसको वो इस्तेमाल करेंगे फॉर परचेज बिटकॉइन एंड एथेरियम। इसके बाद बात करते हैं, हमारे पास जो थर्ड कॉइन आ जाता है, इसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट भी किया। डॉज कॉइन को सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो है वो एलन मस्क की रही है और इसको बुलिश दिलवाने वाला और बड़े लेवल पर पहुंचाने वाला भी एलन मस्क की, ठीक है। इसकी ऑफिशियल स्टोर मर्चेंट और उसके अंदर भी जो है वो डॉज कॉइन को एज अ पेमेंट यूज़ किया गया। आप जो है वो अभी ट्विटर जो इन्होंने एक्स जिसका नाम रख दिया है उसके अंदर भी देख सकते हैं कि एज अ पेमेंट अगर क्रिप्टो करेंसी में आप देखें तो हमें डॉज कॉइन एज अ पेमेंट वहाँ पर नज़र आते हैं, ठीक है। इसी तरह जो है वो और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एलन मस्क एज अ पेमेंट जो है वो डॉज कॉइन को अलाउ किए हुए हैं, ठीक है। तो डॉज कॉइन को बहुत तगड़ी सपोर्ट एलन मस्क की, ठीक है। तो ये 3 ऐसे कॉइन्स हैं जिनको ऑफिशियली और दिल से एलन मस्क सपोर्ट करते हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि इनकी सपोर्ट, जाहिर सी बात है ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं। ट्रंप जीत गया, क्रिप्टो करेंसी जीत गई और ट्रंप ने तो वैसे ही वो एलन मस्क साथ जुड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि उनका कोलैबोरेशंस तो आपस में होगी, ठीक है। और क्रिप्टो को लेकर भी जाहिर सी बात है कि एक दूसरे के साथ मामलात जो है वो एक जैसे रहेंगे, तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है, ठीक है। तो इतनी बड़ी शख्सियत का एक प्रेसिडेंट के साथ इस तरह सा वो कहते हैं ना कि क्लोजअप हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर जो है वो ये क्रिप्टो करेंसी के लिए बड़ा बेहतर होगा। तो उसके अलावा आपको पता है एलन मस्क बड़े बड़े छोटे छोटे मीम को भी सपोर्ट करता रहे, शिट को भी सपोर्ट करता रहे, ट्वीट करता रहे और यहाँ पर जो है उनको फ़ायदा हो गया और उनको अच्छा फ़ायदा पहुँचाया। जाहिर सी बात है उनके होल्डिंग में जो है एक बड़ी अमाउंट मौजूद होती थी, लोग पैसा लगाते थे, वो भाई साहब बाद में बर्निंग का साथ ही नोटिफिकेशन लगाते थे, भाई साहब फलां टाइम बर्निंग करने लगे हैं और बुलिश होगा। लोगों को ये होता था कि भाई साहब
ये जो है वो अब बर्निंग होने जा रही है, इसकी प्राइस और बढ़ेगी। हालांकि बर्निंग इसलिए नहीं होती थी, वो बर्निंग इसलिए करते थे कि वो अपने डेड वैलेट के अंदर या फिर जो अपने जो अपना उनका ऑफिशियल वैलेट होता था जिसमें से बर्निंग करनी है, उसमें से वो कॉइन सेल कर देते थे। वो जब वो सेल कर देते थे, ठीक है, और उसको सप्लाई से भी जो है वो आउट कर देते थे। इस तरह का उनका मैकेनिज्म था और वहाँ से वो पैसा जो है वो अपने शिफ्ट कर देते थे। तो ये कॉइन ईजिली एक तरीकाकार था कि कॉइन बनाओ, उसको इथेरियम नेटवर्क के ऊपर या BNB नेटवर्क के ऊपर जो है वो शिफ्ट करो और जो है वो मार्केट में लॉन्च करो, उसकी जो है एक वेबसाइट बनाओ और ठीक है उसको प्रमोट करो, यूट्यूबर से प्रमोट करवाओ। इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम लोगों ने देखी हैं और लोग आते हैं और वहाँ पे लोग इन्वेस्ट करते हैं, एक जो है उनका वैलेट एड्रेस लेते हैं, वहाँ पर जो है वो एक्सचेंज या इथेरियम के अंदर या BSC जो है वो BNB2 के अंदर। तो ये चीज़ें, तो ये जो है वो 3 कॉइन्स हैं जिनके अंदर जो है वो ऑफिशियली इलॉन मस्क जो है वो सपोर्ट में है। तो ये भी चीज़ें थी। उम्मीद आप जो समझिएगा, मुझे तो जादुआ में ऐसे बहुत सारी अल्लाह हाफ़िज़।